नमस्कार दोस्तों, आज मैं उत्तर बस्तर की ओर सफ़र करने के लिए निकला हूँ। काफ़ी अरसे बाद उत्तर बस्तर के दौरे पे जाऊँगा। फ़िलहाल अभी मैं रायपुर से भिलाई की ओर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी मुलाकात होगी मेरे छोटे भाई, मेरा दोस्त बॉबी सिंह के से, और फिर बॉबी से प्लान करेंगे, बॉबी के साथ बैठ कर के बॉबी उत्तर बस्तर में हमें कौन से एरिया में, कौन से क्षेत्र पे ले जाते हैं और क्या प्रोग्राम रहेगा वहाँ पे। बस इतना है कि आज दिन शनिवार है और अभी दोपहर के 12 बजे हुए हैं। सफ़र पे निकल चुका हूँ। शनिवार पूरा दिन हम उत्तर बस्तर पे घूमेंगे और रविवार की रात को वापस आएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने सवेरे आप लोग को बताया था कि आज मैं उत्तर बस्तर की ओर जाने वाला हूँ। समय मिला नहीं, जल्दी में निकले थे। तो जैसा कि मैंने कहा था कि भिलाई में मुझे मेरे मित्र छोटे भाई बॉबी सिंह जी ज्वाइन करेंगे, तो बॉबी जी मिले और इस समय हम उत्तर बस्तर के शुरुआती भानु प्रतापपुर को पार कर गए। तो बॉबी, ये अपन अभी कौन सी जगह पे आ गए हैं? अभी हम लोग केवटी में हैं। रावघाट रेल परियोजना का आखिरी स्टेशन अभी केवटी तक बना हुआ है। हाँ। हम अभी केवटी रेलवे स्टेशन से आगे खड़े हैं। पीछे हमारे है, ये आपका ड्यूटी का है। ओके, तो अपन बॉबी जाएंगे कहाँ? हम जाएंगे अभी कापसी, यहाँ से पखांजूर। पखांजूर वही जगह है जहाँ पे बांग्लादेश के आए हुए जी हाँ जी, बांग्लादेशी जितने रिफ्यूजी थे जिनको इंदिरा गांधी ने यहाँ पे बसाया है, वो पिछले यहाँ से 40 सालों से यहाँ पे रह रहे हैं अभी फिलहाल। मतलब छत्तीसगढ़ का बंगाल है। हाँ, छत्तीसगढ़ का बंगाल है। अभी शायद ये एरिया कभी नक्सलवाद से भी प्रभावित रहा है। जी, पहले भी रहा है, अभी भी है, लेकिन अभी नक्सलवादी घटना यहाँ बहुत कम, ना के बराबर हो गई है, लेकिन नक्सली गतिविधियां होते रहती है। तो आप कब से आ रहे हो अभी यहाँ पे? यहाँ मैं 5 साल से आ रहा हूँ। 5 वर्षों से लगातार है। और यहाँ पे आप स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को? जी, मेडिकल सुविधाएं देते हैं। हमसे हमारी एनजीओ है मोशन फाउंडेशन। हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ मेडिकल कैंप्स करते हैं, पेशेंट को फ्री मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन करना, उनको कपड़े डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी हमारे पास गिफ्ट्स वगैरह, चॉकलेट्स वगैरह रहते हैं बच्चों के लिए, उनको देते हैं। जो आदिवासी बच्चे यहाँ के हैं, वो उनको यहाँ पे कोई सुविधा ही नहीं मिलती है, ना यहाँ दुकान है, ना सड़क है, ना नाली है। जिस जगह पे अपन जा रहे हैं वहाँ दुकान नहीं है, वहाँ जंगल के बीच में रहते हैं आदिवासी। उनके लिए हम जाके हम सेवा करते हैं और मैं हर महीने आता हूँ यहाँ पे। महीने में एक बार आके यहाँ पे जरूर मेडिकल कैंप करते हैं और मेरे जो मित्र है, दोस्त है, उनसे हम कुछ सहयोग लेके जो भी बन पड़ता है हमसे, मेडिसिन, कपड़े, चॉकलेट, बिस्किट, जो भी रहता है हम यहाँ फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो चलिए, कम से कम मुझे भी अब आपके साथ में मेडिकल कैंप ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। यहाँ से अब कितना दूर है? मेरे ख्याल से 5 बज रहे हैं ना? अभी 5:30 के आसपास हो रहा है। हाँ, 5:30 बज चुके हैं। तो यहाँ से अभी अपन कितना? अभी हमको 1.5 घंटा लगेगा यहाँ से जाने के लिए, पखांजूर पहुँचने के लिए। तो चलिए चलते हैं आपके साथ में, फिर आगे ज्वाइन करते हैं। और पखांजूर जहाँ हम रुकेंगे वो कौन सी जगह होगी? कापसी होगी, कापसी श्री राधा विनोद आश्रम। अच्छा, वहाँ पे कोई होटल सुविधा वगैरह? नहीं, वहाँ आश्रम है। श्री कृष्ण भगवान जी का आश्रम का नाम है राधा विनोद आश्रम। हम वही रुकेंगे, राधा विनोद आश्रम है। जी। और भगवान कृष्ण का वहाँ पे मंदिर है। तो चलिए भगवान कृष्ण के पास चलते हैं बॉबी जी के साथ। ये है राधा विनोद आश्रम कापसी का। वैसे कल शाम को ही करीबन 7 बजे के आसपास हम लोग यहाँ पहुँच चुके थे, लेकिन शाम हो चुकी थी, रात हो चुकी थी, इसलिए हम आपके साथ वीडियो पे नहीं आ पाए थे। ये समय करीबन 6:45 बज रहे हैं और हम कापसी के इस आश्रम में राधा कृष्ण जी के दरबार के सामने खड़े हुए हैं। अभी तो खैर पट बंद है। सुबह 9:30 बजे कान्हा जी का भोग लगेगा, आरती होगी। उस आरती में हम सम्मिलित होंगे और आप लोग को दर्शन कराएंगे। फिलहाल मैं आपको दिखाऊं, यहाँ काफी का आश्रम है और काफी पुराना आश्रम है और अपने अभी भी वर्तमान में इस दौर पे भी अपने मूल स्वरूप में यथावत है। यहाँ की ग्रीनरी, यहाँ का वातावरण सरोकार कर सकता है। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य और यहाँ की हरियाली, जिसे अभी हम आपको इस कैमरे में कैद करने की कोशिश करेंगे और दिखाएंगे किस तरह यहाँ पे सकारात्मक ऊर्जा का एक केंद्र बना हुआ है। नेचुरल, जिसे ग्रीनरी कहते हैं, वहाँ मिलेगा। प्रकृति से भी यहाँ पे छेड़खानी नहीं की गई है। फिलहाल हमारे साथ बॉबी भी आ चुके हैं। बॉबी भाई के साथ भी हम बात करते चलेंगे आगे अपने आप को आध्यात्मिक ऊर्जा से। तो बॉबी, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे दादा। चलो, बहुत अच्छी जगह यहाँ पे आपने कम से कम हमें लाया और वाकई एक सकारात्मक ऊर्जा, प्योर ऑक्सीजन अगर हम कहें तो यहाँ पे प्राप्ति की तो हो रही है। रात को भी एक सात्विक भोजन आश्रम के अंदर करने का मौका मिला। बिल्कुल, यहाँ सारे पुरुष ही हैं, मुख्यतः सारे सन्यासी लोग हैं, कान्हा जी के सेवा में लगे हैं और उसके साथ में यहाँ जितनी भी पॉपुलेशन है, जितनी भी आबादी है, उनको
भी कान्हा जी के आशीर्वाद से सेवा करते रहते हैं। रात का खाना भी बहुत सात्विक था। हम लोगों ने रोटी दाल सब्जी पपीते की आनंद क्या बात है, वो तो कहना ही मुश्किल है क्यों। शायद पहली बार अपन लोगों ने पपीते की उस तरह की सब्जी जो बनी थी वो खाई थी और एक अलग ही हसीन हाँ, आनंद। लेकिन जो आप पपीते की सब्जी खाए थे वो सब्जी एक्चुअल वो कोई बाहर मार्केट से नहीं आई थी। वो हमारे आश्रम के पपीते की सब्जी थी। मैं वही अभी अपने यहाँ में देख रहा था कि पीछे पूरा का एरिया जो बना हुआ है, इस पूरे एरिया में शायद इनकी पूरी सब्जियां भाजी सब लगती रहे और आश्रम के अंदर ही उत्पादन हो जाता है। हाँ, आश्रम के अंदर मोस्टली केला पपीता और जिमीकंद ये सारी चीजें आश्रम में ही हो जाती है। इस बार थोड़ा पानी की वजह से अभी सब्जियां नहीं लगा पाए हैं। अरे मजे की बात एक और रही भाभी, चाय। चाय तो चाय में अल्टीमेट स्वाद यार, मतलब इस जगह पे शायद वैसी चाय ना अब पीने को नहीं मिलेगी। आपको शहर में चाय नहीं मिलेगी पीने के लिए, कहीं नहीं। मतलब शायद कहीं अभी पास में दिखाएंगे, अपन वीडियो में लेंगे और अपने दर्शकों को भी दिखाएंगे। गौशाला है और वहाँ से गाय के दूध से ही चाय बनाई जाती है। प्योर देसी गाय के दूध से। प्योर देसी गाय है यहाँ। हम लोग भी चलेंगे, गौ सेवा भी करेंगे। तब तक पहले सुबह का समय है, चलते हैं प्रकृति का नजारा लेते हैं। पास में ही नदी है, उसकी ध्वनि यहाँ तक सुनाई दे रही है। चलिए चलिए तो चलो अपन घूम आते हैं। बस्तर वैसे अपने पूरे सौंदर्य के लिए तो हमेशा जाना रहा है, प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना ही जाता है और प्रकृति को इतने करीब से देखने का ये मौका शायद आज मिल रहा है। बस्तर में ऐसे मनोरम दृश्य देखने को कई जगह मिलती है। लोग केवल बस्तर के कुछ शहर से लगे हुए क्षेत्रों को जानते हैं। बस्तर में शायद ऐसे बहुत सारे अनटच्ड एरिया हैं जहाँ पे आप आकर के प्रकृति का मनोरम दृश्य का आनंद ले सकते हैं। प्रायः शहर में किशोर शराबे और भागदौड़ भरी जिंदगी से लोगों में स्ट्रेस टेंशन की भरमार होती है और डॉक्टर अक्सर सलाह देते हैं कि आप प्रकृति के करीब चले जाएं। आइए हमारे साथ इस उत्तर बस्तर में, जहाँ पे आप प्रकृति का आनंद ले सकते हैं, ग्रीनरी के साथ कलकल बहती नदी और नाले के स्वर का आनंद ले सकते हैं। एक दिन की यहाँ पे अगर आपका स्टे होता है तो ये कह सकता हूँ मैं कि आप अपने सारे स्ट्रेस सारे टेंशन यहाँ भूल सकते हैं। नेशनल पानी पे आगे बढ़ना है। नहीं, पानी पूरा अरे अच्छा, पानी भी ज़्यादा नहीं है नाले पे क्यों? क्या दादा पानी कितना रहता है इस पे? बहुत है। ये दादा ये नदी है कि नाला है? नाम नाला का देखिए, लेकिन नदी है नदी। अच्छा, नाम आप लोग नाला बोलते हो उसको? देवदा नाला करके जाना जाता है। हाँ हाँ हाँ, पत्थर स्लिप करता है। पत्थर यहाँ स्लिपी है ना। ऊपर में डैम भी है ना। अच्छा, यहाँ पे कौन सा डैम? हरकट्टा डैम है। अच्छा अच्छा, हाँ भाई, मतलब पत्थर यहाँ काफी स्लिपी है। पूरा पत्थर में ये उसका छाला घुस गया है पानी का। हाँ, काफी फिसलन है इस पे। हाँ हाँ हाँ, कब आए हो यहाँ पे? आत्मिक मन की शांति ये तो मिलती ही है, लेकिन प्रकृति का जो नेचुरल जो मनोरम दृश्य और यहाँ की जो आवाज़ें हैं नदी की, आपको मेडिकली रूप से मेडिटेट करती है। आप सुबह से शाम तक यहाँ रहेंगे, आपको चिड़ियों की, पेड़ की आवाज़ें, नदी की आवाज़ें, ऐसा लगेगा आपको स्पेसिफिक, आपको अलग से बैठने की ज़रूरत नहीं है मेडिटेशन के लिए। हाँ, वैसे भी मैं आपको बता दूं कि आज कल रात को करीबन हम बात करते करते, मतलब भोजन तो हमारा 9:30 बजे हो गया था। कान्हा जी का भोग लग गया था और कान्हा जी के भोग के पश्चात भी हम लोग करीबन 9:30 बजे अपना भोजन ले लिए थे। लेकिन काफ़ी देर तक मैं बैठा भाभी जी से बात करता रहा और बातों बातों में कब 12 बज गए भी पता नहीं चला। लेकिन यहाँ इतनी एनर्जी है, सुबह 4:30 बजे कान्हा जी को उठाने के लिए यहाँ के लोग जाते हैं, उन्हें जगाने जाते हैं। तो उस ध्वनि से मेरी भी नींद खुली और 5 बजे मैंने भी उठ करके कान्हा जी का दर्शन किया और उसके बाद में मैं कहूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है मैं बहुत सारी एनर्जी मेरे अंदर आ चुकी है। जी बिल्कुल। एक अलग सी ऊर्जा, एक अलग सी ताजगी। यूँ कहे वहाँ से रायपुर से यहाँ आने में लगभग 5 घंटे का समय हमको लगा और सिंगल हैंड गाड़ी चलाया हूँ, भाभी साथ में है, मगर कहीं पे कोई थकान का अनुभव नहीं हुआ। ये शायद इस जगह का महत्व है। ये जगह की हाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा कुछ इस कदर होती है। और भोजन भी बोले तो हम लोग अपने साथ घर से 11 बजे खाने के पश्चात
हाँ, बाहर में केवल चाय ली 2-3 जगह रुक करके, खाना वाना कहीं खाया नहीं। उसके बाद भी हमें कोई थकान नहीं, और अभी हम लोग और रिफ्रेश कहें, एकदम रिफ्रेश होकर के यहाँ पे घूम रहे हैं, जंगल का आनंद ले रहे हैं, वन का आनंद ले रहे हैं। बॉबी के साथ हम सोच रहे हैं कि नीचे चलते हैं और बढ़िया आज नदी में ही कोई स्नान करने की कोशिश करें। क्यों बॉबी? बिल्कुल लेकिन रोज तो अपन अपने अंदर बाथरूम में नहाते हैं, बाथरूम में, हाँ, वो 6x6 के बाथरूम में नहाने से अच्छा है ये पूरा। आज एकदम नेचुरल पानी में नहाते हैं, कलकल ध्वनि के साथ में लोगों के। क्या खाते, कुटकी, कोदो, कोदो कुटकी पहले हाँ। खाते थे। ऐसी जंगल का जो भी है, मैंने सब्जी में भाजी, वो होता है बांस का ये, बांस का वो क्या करेल बोलते हो? करेल बोलते हैं, करेल बोलते हैं, जो हाँ। निकलता है हाँ। उसका ना किनारे किनारे में, हाँ, तो उसका सब्जी वैसे बड़ा अच्छा होता है। मैंने भी एक जगह खाया है करेल की सब्जी, बड़ी अच्छी बनती है। पूरी प्रकृति का ही भोजन आप लोग के साथ में रहा है, और प्रकृति का साथ में ही आप लोग भोजन। तो अभी क्या चावल ज़्यादा खाने लगे, कोदो कुटकी अभी भी चलता है? अभी चावल ज़्यादा खाते हो कि कोदो कुटकी ज़्यादा खाते हो? नहीं अभी चावल खाते हैं। अब चावल, कोदो, हैं? कोदो 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 भी खाते हैं खाने के लिए, लेकिन वो बहुत अभी को मतलब उसका खेती उतना नहीं कर रहे हैं। बहुत कम कर दिए हाँ, अभी आप लोग बहुत के। कम कर क्यों, दिया। ऐसा क्यों? अब क्या करेंगे अभी, उसके लिए मेहनत भी करना पड़ता है ना, बनाने वाले को भी। अच्छा, बनाने वाले को ज़्यादा हाँ, मेहनत करना बनाने पड़ता है। हाँ, ये बात तो सही है। लेकिन कहते हैं कोदो खाने से शरीर बढ़िया रहता है। हाँ, हैं? बढ़िया रहता है, कोदो हाँ। कुटकी खाने से बढ़िया रहता है। हाँ। हम लोग पहले बहुत कमाई करते थे कोदो कुटकी, जी, बहुत। बहुत हाँ, उसी से हम लोग थोड़ा सा मजबूत भी थे, अभी कमजोर हो, अभी कमजोर- बहुत कमजोर, अभी बहुत कमजोर हो गए बहुत हैं। कमजोर। हाँ। अच्छा, इधर पे जैसे अस्पताल कम है, डॉक्टर कम है, जब कभी तकलीफ होती है, कोई बीमार पड़ता है, तो कैसे करते हैं? अभी यही दिखाते हैं, दिखाने के बाद कम ही नहीं हो रहा तो बाकी बाहर चल फिर देते हैं। कहाँ जाते हो जल्दी फिर यहाँ से? रायपुर। रायपुर जाना रायपुर, पड़ता दुर्ग, है। रायपुर और दुर्ग यहाँ से। दिल्ली, अच्छा, डाउंडी, रायपुर, दुर्ग, डौंडी, हाँ। भानु प्रतापपुर का हाँ, जो एरिया भानु है। प्रतापपुर, जैसे आपका है कांकेर, यहाँ अपन को जहाँ अपने को हाँ, सुविधा। सुविधा। अच्छा चलो, इसके अलावा जब से आप लोग यहाँ रहते हैं, तो मनोरंजन का साधन क्या रहता है? आप लोग क्या करते हो बाकी समय में से? जैसे बस्तर का नाच गाना बड़ा पसंद है, हाँ, हैं? हाँ। तो थोड़ा सा उसके बारे में बता दो यार हमको। इतना तो बोल नहीं सकता मैं। हैं? मतलब नाच गाना तो होता होगा? हाँ, नाच गाना होता है। हाँ। मुर्गा लड़ाई होती है? हैं? मुर्गा लड़ाई मुर्गा लड़ाई अपने गाँव में भी होते हैं, लेकिन उतना खास नहीं है। वैसे बस्तर का मुर्गा लड़ाई बड़ा प्रसिद्ध है, हाँ, हैं? हाँ। तो ये हम लोग को देखने को मिलेगा क्या कहीं मुर्गा लड़ाई देखने? हाँ, आज तो काफी में है। कापसी बाजार में? हाँ, मतलब बाजार में मुर्गा लड़ाई होगा? हाँ, बाजार के अंदर नहीं होता है, काफी जैसे ये बाहर साइड में, अच्छा, ये बड़ा काफी में, हाँ हाँ। वही ये मतलब ये बारदा चौक है ना, हाँ, बारदा चौक के थोड़ा सा इधर साइड देखिए के जी, मैदान मेरे में। मित्र जो है पांडे जी, इनको आज चावल चटनी और भात खिलाई दो आज। अरे चापड़ क्या होता है? चापड़ चटनी क्या होता है? अरे यार, बॉबी हमें बता रहा है कि चापड़ चटनी और भात चावल ना, हम्म, तो ये क्या होता है? चापड़ चटनी क्या होता है? बताइए निखिल जी, क्या होता है आप खाया चापड़? ही नहीं खाया चावल चटनी? हैं? चावल चटनी बस्तर, उत्तर बस्तर और पूरे बस्तर का एक ट्रेडिशनल डिश है। हाँ। ये चींटियों का गुच्छा होता है जो साल के और बीजा के पेड़ के अच्छा ऊपर अच्छा, वो होते हैं। जो लाल लाल रंग चींटी की होती लाल है। रंग की जो चींटियाँ होती है ना, अच्छा अपना यूपी साइड में उसको शायद मटा बोलते हैं। उत्तरी नहीं नहीं नहीं, उत्तरी मटा नहीं, मटा हाँ। अलग हो गया। फिर ये हम लोग इसको चपोड़ा बोलते हैं। चपोड़ा बोला जाता है उत्तर बस्तर में। हाँ। चपोड़ा, हाँ, लाल लाल चींटियाँ हाँ। रहती हैं उसके। उसको अच्छा, घोंसला इतना बड़ा बड़ा घोंसले से निकाला जाता है उनको। हाँ हाँ। बताइए बताइए निखिल जी, आप शायद खाए हैं इसको? नहीं, हमारे इधर नहीं खाते। नहीं खाते ना, हाँ। लेकिन मैंने बस्तर में खाया है चावल चटनी हाँ। और भात। हाँ, ये जगदलपुर साइड और बीजापुर साइड खाया है। और ये चींटियों का गुच्छा होता है, उसको निकाला जाता है। हाँ। निकालने के बाद चींटियों को पूरा निकाल के अलग करके उसको हल्का सा रोस्ट कर दिया जाता है। ओके। उसके बाद लहसुन अदरक मिर्ची मिला के उसको पीसा जाता है। वो चटनी के साथ नमक मिला के चावल के साथ खाया जाता है। ये अच्छा। बहुत पुराने जो आदिवासी हैं यहाँ के, पहले उनके पास जो दूसरा साधन नहीं हुआ करते थे, सब्जी वब्जी की, जब गर्मियों में सब्जी नहीं मिलती थी
तो ये इसका इस अच्छा, तरीके से उपयोग खाया जाता है, अच्छा, उपयोग अच्छा। करते थे। बढ़िया। सुनने में बड़ा बढ़िया लगता है कि चीटी की चटनी कौन खाता है, हाँ 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 लेकिन यार हाँ। चीटी की चटनी नहीं बोलते हैं, चापड़ चटनी बोलते हैं, चापड़ भात। चापड़ भात, चापड़ भात। हम्म। तो इधर उतना प्रचलन नहीं है, ऐसा नहीं आप है। कह रहे हैं। ये उतना दक्षिण बस्तर साइड ज़्यादा दक्षिण, है। हाँ दक्षिण दक्षिण बस्तर में बस्तर ज़्यादा में है। और यहाँ का एक लोकल ट्रेडिशनल फूड है पुट्टू, मशरूम। हाँ मशरूम, यहाँ हाँ उसको पुट्टू बोलते हैं। हाँ। हाँ। आप इस साल पुट्टू खाए कि नहीं खाए? खाए 2 दिन। 2 दिन दो दिन। खाए। हाँ। बोड़ा मिलता है नहीं मिलता है? बोड़ा इधर नहीं इधर है। बोड़ा नहीं मिलता ना। बोड़ा अपने साथ देवभोग साइड पेड़ी नहीं है ना पेड़ी। वैसे। साल के बोड़ा साल के पेड़ के नीचे होता है, अच्छा। पहली बरसात में होता है। ओके ओके। पंडित जी बोड़ा प्राकृतिक रूप से न्यूट्रिशन के मामले में बहुत ज़्यादा उसमें फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो खाने से आपके शरीर की बहुत सारी जो डिसीज़ है, जी। जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, हार्ट सिस्टम, कार्डियक सिस्टम हो गया, वो बहुत अच्छा करता है। अच्छा अच्छा। इसलिए आप कभी यहाँ पे आए, जब बरसात चालू हो तो आपको बोड़ा और पुट्टू जरूर खाइएगा यहाँ पे। ओके। चापड़ चटनी तो नहीं खा पाएंगे आप, हाँ हाँ हाँ। बेसिकली आप पंडित जी हैं तो फिर थोड़ा सा मैं निश्चित रूप से चापड़ चटनी तो मैं नहीं खा पाऊंगा। लेकिन मैंने भी सुना जरूर है चापड़ चटनी की कुछ एक चींटियों की चटनी बनाई जाती है। लाल रंग की चींटी होती है, फिर उसको पीस करके चटनी बनाते हैं। और ये भी सुना है कि बस्तर का ये जो चटनी का डिश आप जो बता रहे हो चापड़, ये शायद भारत यहाँ से विदेशों भी भेजा जाता है। विदेशों में भी काफ़ी इसकी मांग यहाँ है और लोग पसंद करते हैं। एक्चुअल जो हमारा और आश्रम मैं है, अपने दर्शकों को यही बता दूं कि हमारा जो बस्तर का एरिया है, चाहे उत्तर बस्तर हो या दक्षिण बस्तर हो, इस समय पर्यटक के रूप में बस्तर को एक्सप्लोर करने के लिए देश ही नहीं विदेश से भी काफ़ी लोग आ रहे हैं और इस नेचुरल ब्यूटी का आनंद लेते हैं। बस्तर में ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं, बहुत सी जगह हैं जो अभी अनटच्ड है। बस्तर का एक जगह ये भी कहें कि बस्तर हमेशा अबूझ पहेली रहा है लोगों के लिए। हालांकि जितनी घना जंगल यहाँ का रहा, ये तपोभूमियाँ भी रही हैं, कई ऋषियों ने यहाँ पे तपस्याएं की हैं। यह वही जगह रही है जहाँ से प्रभु राम ने भी दक्षिण की ओर निकले थे। तो आज ये एक आध्यात्मिक ऊर्जा तो यहाँ पे रहती है और शायद यही कारण है कि यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य लोगों को बरबस अपनी ओर खींचता रहता है। हाँ, कुछ कभी कभी कुछ घटनाएं यहाँ पे ऐसी घट जाती थी जिसकी लगा से लोगों को भय रहता था और वो एक्सप्लोर करने नहीं आ पाते थे और यहाँ का आनंद नहीं उठा रहे थे। लेकिन अब बस्तर बदल रहा है और यह बदलाव निश्चित रूप से यहाँ की सुंदरता को और प्रकट करेगी और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते रहेंगे। अधिक से अधिक पर्यटन यहाँ पे आते रहेंगे और उसी क्रम में मैं अपने मित्र बॉबी के साथ में बस्तर एक्सप्लोर करने के लिए निकला हूँ। मैं और जल्दी उस जगह पे बॉबी हम लोग चलेंगे जहाँ पे सामान्यतः लोग नहीं पहुँचते हैं, जो शहर के लोग अभी तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। हम बॉबी के साथ में यही कोशिश करेंगे कि हम लोग पहुँचें और लोगों को बताएं कि यहाँ तक कैसे पहुँचा जा सकता है। पंडित जी मैं आपको थोड़ा सा रुकना चाहूँगा। बोल भाई बोलो। ये आप जो दक्षिण बस्तर या बस्तर बोल रहे हैं, हाँ। प्रभु श्री राम जी जब आए थे तो इस जगह का नाम था दक्षिण कौशल। हाँ, दक्षिण कौशल तो खैर वहाँ से चालू हो जाता है। दक्षिण प्रभु श्री राम जी ये जो के- एरिया है दक्षिण कौशल तो नहीं, इसको दंडकारण्य के दंडकारण्य का पठार अगर दक्कन का पठार, डेक्कन का बोला जाता था और दंडकारण्य का पठार के नाम से इसे कहा जाता था। पुराना इसका जो कहा जाए कांकेर, जहाँ पे केस काल से चरामा से ही चालू हो जाता है। कांकेर के पास से कांकेर जिला है यहाँ बस्तर का और वहीं से चालू होता है और इसको दंडक वन कहा जाता था। दंडक ऋषि के नाम से यहाँ का वन दंडक पड़ा था और फिर वहाँ से दंडकारण्य बना और इसका उदाहरण हमारे बहुत पुराने साहित्यों में मिलता है और सघन वन के नाम से शुरू से जाना जाता था। अभी भी यहाँ पे ऐसी जगह हैं जहाँ पे जाया जाए तो रात को, जैसे अभी तो यहाँ पे हम लोग सूर्य की रोशनी दे पा रहे हैं, लेकिन ऐसी कई सी जगह है जहाँ पे आज भी सूर्य की रोशनी बड़े मुश्किल से वहाँ पे घुस पाती है। तो निश्चित रूप से हम आगे चलेंगे। अभी तो उत्तर बस्तर में है, सुरक्षित जगह है। आगे हम बॉबी के साथ दक्षिण बस्तर भी चलेंगे घूमने के लिए और आपको उन जगहों का सैर कराएंगे जहाँ पे सामान्यतः शहरी आदमी पहुँचता नहीं है। चलिए आगे चलते हैं कहीं अपन कहीं और। निखिल जी ये यहाँ का आश्रम है। क्यों? इसी आश्रम पे हमारा रात को रुकना हुआ, भोजन वगैरह यहीं हुआ है। मैं भी वो भी दिखाता हूँ वो जगह जहाँ पे हमने रात को रुका हुआ है। ये वो कुटिया है जहाँ पे हमने रात गुजारी। अभी भी हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं
ये कहा है कि शहर से बिल्कुल अलग, कोई पक्का मकान नहीं है, मगर एक मूलभूत सुविधाएं जो इस जगह पे होनी चाहिए वो सारी हैं। मुख्य बात यहाँ की जो अच्छी लगती है वो लगती है ग्रीनरी। ये सामने में ही गौशाला है जहाँ पे गौओं की सेवा करने का मौका मिलता है, गौओं की सेवा की गई। ये सामने का पोर्शन है जहाँ हम रुक रहे थे, ये गेस्ट रूम कह सकते हैं इसको आप। और ये सामने जो कुटिया दिख रही हैं, ये कुटियों पे महाराज लोग जिन्होंने संन्यास लिया है, यहाँ पे जो कान्हा जी की सेवा कर रहे हैं, उन लोग रुकते हैं। यहाँ से हमेशा महाराज जी लोगों के माध्यम से शहर जाना पड़ता है। यहाँ जो गरीब व्यक्ति हैं, जो मरीज होते हैं, जिन्हें आने जाने का साधन नहीं होता है, जिन्हें रायपुर वगैरह जाना पड़ता है, उनके लिए गाड़ियों की व्यवस्था यहाँ पे रखी है। यहाँ से वो निःशुल्क सेवाएं लोगों को रायपुर तक ले जाते हैं, उनका इलाज कराते हैं अलग अलग अस्पतालों में। तो हम लोग यहाँ पे ये व्यवस्थाएं, अभी जब मैं खड़ा था, ये महाराज जी हमें कुछ वनस्पति दिखा रहे हैं और इसकी एकदम जो खुशबू है वो धनिया पत्ती से मिलती जुलती है। महाराज जी थोड़ा इसके बारे में बताएं, क्या चीज़ है और क्या उपयोग करते हैं? ये विदेश से लगाए हैं महाराज जी, इंग्लैंड से। अच्छा। और यहाँ पूरा धनिया पत्ती का काम करता है। जैसे धनिया पत्ती जिस जगह में छोड़ते हैं उसके जगह में इसका छोड़ते हैं। अच्छा। और जैसे मिक्सी में डाल करके चटनी उटनी बनाते हैं तो बड़ा टेस्टी बनता है। मतलब धनिया पत्ती की जगह पे इसका उपयोग अपन यहाँ पे सब्जी वगैरह रसोई घर में भी रसोई घर में उपयोग करते हैं। हाँ। इसको यदि हम लोग अपने घर पे जाके लगाएं गमले वगैरह में तो भी बिल्कुल लगाना चाहिए। 12 महीने ऐसी 12 महीने ऐसी ये आपके हम झाड़ दिखाई दूंगा, उधर है झाड़। अच्छा, अभी हम चलेंगे उधर पे। तो महाराज जी आपका परिचय भी हो जाए। चलो अच्छा है, आप अयोध्यावासी हूँ। अयोध्यावासी हैं आप, अयोध्या से आए हुए हैं कान्हा जी के पास, श्री राम के दरबार से। मैं रहता हूँ ऋषिकेश में। ऋषिकेश में रहना होता है आपका? अच्छा। कितने समय से आप यहाँ पे आना जाना कर रहे हैं? ये करीब 7-8 साल से। 7-8 साल से यहाँ होते हैं। चलिए तो फिर आपके साथ चलता हूँ, कुछ वनस्पतियों को देखता हूँ। आप यहाँ पे हैं, वनस्पति यहाँ अच्छा है मेरे के देखा। हाँ। अच्छा, एक आप देखे होंगे, एक भेलुआ बोलते हैं ना, भेलुआ एक तरफ काली होती है और काजू का जैसा फलता है ना। हाँ। सामने पेड़ दिख रहा है, सुपारी का पेड़ है। छू जाने पर घाव हो जाता है ना। हाँ। वो यहाँ पेड़ है 2-3। अच्छा। और वो फलता है आपके जनवरी फरवरी महीना के आसपास पकता है। अच्छा। खूब स्वादिष्ट लगता है मीठा खाने में। तो आप के थ्रू हम घूमेंगे यहाँ पर, वनस्पतियों का भी लेंगे महाराज जी। तो महाराज जी बस एक चीज जानेंगे, भगवान राम की धरती से आप आ रहे हैं, वहाँ रहते हैं, मूल निवास आपका श्री ऋषिकेश में रहता है, ऋषिकेश में है। कैसा लगता है हमारे इस छत्तीसगढ़ में आकर के? हमारा गुरु आश्रम है अयोध्या में। अयोध्या में आपका गुरु आश्रम है? हाँ, और वेदांती के परिवार का हूँ मैं। अच्छा। वहाँ एक वेदांती ऋषिकेश में, हरिद्वार में वेदांती परिवार है। जी। तो उसी परिवार से मैं ही हूँ। साधुओं में भी परिवार चलता है ना। हाँ। किस आश्रम से है? तो मैं वेदांती आश्रम से हूँ। वेदांती आश्रम से हैं आप? जी। महाराज जी आपका शुभ नाम? किशोरी दास जी हैं। जी। अच्छा। ये देखिए धनिया पत्ती लगी हुई है। हाँ।